हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संविदा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी एथिक्स की क्लास लगातार चल रही थी, लेकिन अभी 2-3 दिनों से जो है आप बीच में क्लासेस बाधित हो गई हैं। उसका प्रमुख कारण ये है कि स्वास्थ्य जो है इस समय सही नहीं था मेरा। तो स्वास्थ्य सही नहीं होने की वजह से आप देखेंगे कि कुछ क्लासेस बाधित हो गई हैं। अभी भी पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों का प्यार है कि मुझे लाइव क्लास में या रिकॉर्डेड क्लास में आना पड़ा। तो चलिए अभी क्लास स्टार्ट करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। कल हमने आपको प्रीवियस सेशन में क्या बता रखा है कि जो आपके भारत के महान हमने नेता थे वो भी हमने बता रखा है, ठीक है। और नेता के साथ साथ में हमने जो आप देखेंगे विश्व स्तर के हमें प्रमुख नेता लीडर्स दिखाई पड़ते हैं, जिसमें हमने अब्राहम लिंकन जी और नेल्सन मंडेला जी की चर्चा कर रखी है। उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है उसकी चर्चा हमने कर रखी है। आज हम लोग अभी देखेंगे भारत के महान प्रशासक के बारे में, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में देखेंगे कि भारत के महान प्रशासक से हमें सीखने को क्या मिलता है, ठीक है। प्रशासक, अब इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसको? सबसे पहले हम लोग देखेंगे अशोक महान को। पहले एक प्राचीन काल में एक महान प्रशासक को लेते हैं, फिर मध्यकालीन में हम लोग अकबर के बारे में देखेंगे कि अकबर से हमें क्या शिक्षाएं मिलती हैं। फिर आधुनिक काल में कुछ महान एडमिनिस्ट्रेटर को लेंगे, जैसे बीपी मेनन जी है, या फिर आप देखें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, ठीक है। तो इनसे हमें क्या शिक्षाएं मिलती हैं? देखिए, ये चैप्टर ऐसा है, मैंने एथिक्स में आपको बताया था कि नीति शास्त्र तथा मानवीय सह संबंध, उसी में हमने मूल्य आपको बताया था। मूल्य क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, साथ ही साथ परिवार, मूल्यों के विकास में परिवार की भूमिका, शिक्षण संस्थान की भूमिका, ठीक है। इन सारे पॉइंट की चर्चा हमने कर रखी है। पीयर ग्रुप की भूमिका क्या है। अब यहाँ पर हमने आपको अभी जो हम लोग टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार की जो भारत के महान प्रशासक हैं, भारत के महान नेता हैं, विश्व के महान प्रशासक हैं, विश्व के महान नेता हैं, इन भारत के महान प्रशासक, इनसे हमें सीखने को क्या मिलता है, इनसे हमें कौन कौन से नैतिक मूल्य सीखने को मिलते हैं और इन नैतिक मूल्यों का हम प्रशासन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो भारत के महान प्रशासक की चर्चा करें, जिनमें सबसे पहले हमें अशोक महान के बारे में देखना है, ठीक है। अशोक के बारे में सभी लोगों को पता होगा कि 302 बीसी के आसपास आप देखेंगे गुप्त उससे मौर्य वंश से संबंधित दिखाई पड़ते हैं। मौर्य वंश में आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम, आप देखेंगे कि हमें संस्थापक दिखाई पड़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम के ही बाद आप देखेंगे कि हमें दिखाई पड़ते हैं बिंदुसार जी, इनके चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र, और उसके बाद आप देखेंगे कि हमें दिखाई पड़ते हैं अशोक महान। तो तीसरे नंबर पर अशोक हमें दिखाई पड़ते हैं, यानी अशोक के जो दादा थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो अशोक महान के बारे में अगर हम लोग पढ़े, अशोक के बारे में पढ़े, तो आप सभी लोगों को पता है कि कलिंग के युद्ध के बाद से, कलिंग का जो क्षेत्र है वो कहाँ का क्षेत्र है? उड़ीसा वाला क्षेत्र है। वहां पर युद्ध किया और युद्ध करने के बाद में व्यापक स्तर से लोगों को रक्तपात देखा, ठीक है, खून से लथपथ देखा, और उनके हृदय में एक प्रकार से कह सकते हैं कि संवेदना जागृत हुई, और हृदय में संवेदना के बाद में फिर धम्म की महानीति या धम्म की नीति को प्रतिपादित किया। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमें अशोक महान से समझने को क्या मिलता है। पहली बात तो आप देखेंगे कि हमें जो शिक्षा मिलती है, अशोक जब तक युद्ध में जो है संलिप्त थे, तब तक आप कह सकते हैं कि एक राजा के समान अशोक भी सामान्य राजा के समान भी अशोक भी दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अशोक कलिंग के युद्ध के बाद जब हृदय परिवर्तन अशोक का हो गया, तो उस समय जो अशोक का ऑल ओवर जो छवि दिखाई पड़ती है वो हमें बिल्कुल अलग दिखाई पड़ती है। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि कलिंग के युद्ध के बाद से धम्म की नीति को प्रस्तुत किया, और इसी धम्म की नीति के माध्यम से इन्होंने कोशिश की विविध धर्मों के सम्मान के प्रति, विविध जीवों के सम्मान के प्रति। अब धम्म की नीति में क्या दिखाई पड़ता है? विविध धर्मों का सम्मान। विविध धर्मों का सम्मान मतलब धार्मिक सहिष्णुता का मूल्य आपके अंदर होना चाहिए। विविध धर्मों का सम्मान, विविध धर्मों का सम्मान, ये मूल्य आप देखेंगे कि हमें दिखाई पड़ता है अशोक के धम्म की नीति के अंतर्गत। और इसमें इस बात को आप कह सकते हैं कि इससे हमें सर्वधर्म समभाव की भावना दिखाई पड़ती। सर्वधर्म संभाव, और साथ ही साथ या फिर कहें धार्मिक सहिष्णुता का भाव हमें
यह मूल्य हमें सीखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमें विशेष तौर पर दिखाई पड़ता है। दूसरा, आपने धम्म की नीति के ही माध्यम से देखा होगा कि अशोक के शिलालेख के अंतर्गत आप देखेंगे 13 हमें जो है खंड दिखाई पड़ते हैं। प्रथम शिलालेख, द्वितीय शिलालेख, तृतीय शिलालेख, ऐसे करके अशोक ने अपने राज्यादेशों को क्या किया था, शिलालेखों के माध्यम से जनता को पालन करवाने के लिए, शिलालेखों के माध्यम से नैतिक नियमों को पालन करवाने के लिए अशोक ने ऐसा किया था कि नैतिक मूल्य जनता के अंदर भी विकसित हो जाए। तो नैतिक मूल्यों को विकसित करवाने के लिए अशोक ने शिलालेखों के माध्यम से राज्यादेश दिया। शिलालेख, स्तंभ लेखों के माध्यम से, जिनमें आप देखेंगे जीवों की दया की बात की गई है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि दया करुणा के मूल्य जो है, दया करुणा के मूल्य हमें दिखाई पड़ते हैं। और ये दया करुणा ना केवल जीवों के प्रति है, बल्कि जो वंचित वर्ग हैं उनके प्रति भी दिखाई पड़ती है। वंचित वर्गों के प्रति भी आप देखेंगे दया करुणा के मूल्य हमें दिखाई पड़ते हैं। आप तो मेडिकल की बात भी की गई, दूसरे शिलालेख में मेडिकल की बात, प्रथम शिलालेख में जीव हत्या की बात की, भाई जीव हत्या नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से 13 शिलालेखों में आप देखेंगे कि अशोक के 13 शिलालेखों में दया करुणा, ठीक है, और समाज सेवा का जो भाव दिखाई पड़ता है वो हमें दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर कहेंगे समाज कल्याण का जो भाव है वो भी हमें दिखाई पड़ता है। ये भी मूल्य आप अशोक के धम्म की नीति के माध्यम से सीख सकते हैं। दूसरा, हमने अभी ये आपको बता रखा है। दूसरा जो पॉइंट आप कहें कि अशोक से हमें सीखने को मिलता है वो है कि सत्ता का सही उपयोग। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सत्ता का सही उपयोग। अच्छा, अशोक ने ही कहा था कि अगर आप जो है किसी एक धर्म से बिलोंग करते हैं और आपने उस धर्म को राज्य धर्म घोषित कर दिया और अपने धर्म को इतना बढ़ चढ़ के बता दिया कि अन्य धर्म को आपने नीचा दिखाने की कोशिश की, तो आप अपने धर्म का अन्य धर्मों की अपेक्षा ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट यूपीएससी ने पूछ रखा था। भाव एज इट इज यही है, लेकिन स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग है। अशोक का कहना था कि अगर आप किसी धर्म विशेष से ताल्लुकात रखते हैं और अगर आपने अपने धर्म की बड़ाई बढ़ चढ़कर की, और वो भी इस वजह से की ताकि अन्य धर्म छोटे दिखाई पड़े, अन्य दिखाई पड़े, तो आप अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अशोक ने सत्ता का उपयोग सही तरीके से किया, साथ ही साथ किसी भी धर्म को वरीयता नहीं दिया, सभी धर्म को मानने की बात रखी। तो सर्वधर्म समभाव सहिष्णुता का भाव इनके अंदर दिखाई पड़ता है। तीसरा, सत्ता का सही उपयोग किया। इसमें समाज कल्याण के व्यापक जो है बिंदु दिखाई पड़ते हैं, समाज कल्याण के व्यापक मुद्दे दिखाई पड़ते हैं, जिसमें अशोक ने नैतिक नियमों को पालन करवाने के लिए कई सारे आप देखेंगे धम्म महामात्रों की नियुक्ति भी की है। और आप देखेंगे कि धम्म महामात्रों के माध्यम से कोशिश की जाती थी कि समाज में नीति व्यवस्था, नैतिक व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चलती रहे। ठीक है, तो सत्ता का उपयोग जो है वो सही तरीके से करने का मूल्य भी हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, करने का मूल्य भी दिखाई पड़ता है। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा जुकाम है तो हो सकता है कि आपको आवाज में उतना दम न लगे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि पूरी तरीके से एकदम स्वस्थ तरीके से बोलूंगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा कहीं अवरुद्धता की स्थिति दिखाई पड़े तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। एक और पॉइंट जो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि अशोक ने जो है हिंसा का परिणाम और अहिंसा की महत्ता को समझा। तो आप देखेंगे हिंसा को छोड़कर अहिंसा पर बल दिया। किस पर बल दिया? अहिंसा पर। आप कहेंगे कि कलिंग के युद्ध ने इनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। कलिंग का युद्ध अगर ना होता और कलिंग के युद्ध के दृश्य को ना देखते तो पुराने अशोक में अंतर अगर आप देखेंगे तो जमीन आसमान का नजर आएगा। पुराना अशोक राज्य विस्तार करना चाह रहा था, किसी भी तरीके से राज्य विस्तार करने पर बल दे रहा था। पुराना अशोक जीवों के प्रति इतना संवेदनशील नहीं था। पुराना अशोक आप देखेंगे कि वर्गों के प्रति इतना संवेदनशील नहीं था। पुराना अशोक आप देखेंगे समाज के प्रति इतना संवेदनशील नहीं था। जब कलिंग युद्ध हो गया उसमें रक्तपात देखा, लोगों को मरते हुए देखा, सैनिकों के माध्यम, जब एक सैनिक दूसरे सैनिक लड़ रहे थे तो अशोक का मन पूरी तरीके से बदल गया और उनका जो मन है वो एकदम संवेदनशील हो गया। उनका कहना था कि भाई अब ये पाप करना ठीक नहीं है। तलवार उन्होंने रख दी, तो हिंसा को छोड़ करके अहिंसा को अपनाया।
अहिंसा को अपनाया। किसको अपनाया? अहिंसा को। तो यही चीज यहाँ पर प्रशासन में भी इस्तेमाल करने योग्य है कि अहिंसा अगर हमारे कार्यशैली में है तो उसको सही प्रशासनिक व्यवस्था माना जाएगा। ठीक है। नैतिक शासन की एक मिसाल भी प्रस्तुत की इन्होंने। तो धर्म की नीति के माध्यम से नैतिक शासन की मिसाल प्रस्तुत की। ठीक है। और इसी नैतिक शासन की मिसाल से ही आप देखेंगे कि नैतिकता किस तरीके से समाज में स्थापित होनी चाहिए, उसके लिए भी इन्होंने नैतिकता को समाज में स्थापित करने के उपकरण भी बताए। अब देखिए उपकरण कौन कौन से हैं। इन्होंने क्या किया, एक तो अधिकारियों की नियुक्ति की, धम्म महामात्रों की नियुक्ति के माध्यम से आप देखेंगे कि नैतिकता को बनाए रखने की बात की। दूसरा, शिलालेखों पर भी आप देखेंगे, शिलालेखों पर जैसे अभी हमने बताया कि जीव हत्या नहीं करना चाहिए, उसकी बात इन्होंने की। दूसरा, प्रत्येक धर्म के प्रति हमें सहिष्णु होना चाहिए, सभी धर्मों को साथ ले चलने की भावना, ये भी दिखाई पड़ती है। तो अधिकारियों के माध्यम, शिलालेखों के माध्यम से, ठीक है, स्तंभ लेखों के माध्यम से इन्होंने क्या किया, इन्होंने नैतिक व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश की। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि मैक्सिमम पॉइंट इसमें इंक्लूड कर सकते हैं और एग्जाम्पल सहित इसको बता सकते हैं। इन्होंने एक पॉइंट और कहा है कि भाई जितना कठिन संघर्ष करोगे आपकी जीत में उतनी खुशी होगी। यहां पर एक पॉइंट कहा कि जितना कठिन संघर्ष करोगे, जैसे आप सभी लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आप अगर आप सफल हो जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या आपका संघर्ष काफी जटिल रहा है, संघर्ष काफी दीर्घकालिक रहा है, तो आप उतना अच्छा सा आपका रिस्पांस भी, आपको पोस्ट भी उतनी अच्छी मिलेगी। ठीक है। आपकी जीत की खुशी उतनी ही बढ़ जाएगी, आपकी जीत की खुशी उतनी बढ़ जाएगी। ठीक है। ये किसका वाक्य है? अशोक का। जीत की खुशी उतनी बढ़ जाएगी। ठीक है। यानी इसका मतलब जितना आप अपने आप को तपाओगे, जितना आप जो है आंच के सामने रखोगे, उतना ही आप चमकोगे, निखरोगे सोने की तरह। ठीक। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें कुछ मूल्य अशोक के कार्यशैली से दिखाई पड़ती। ठीक। अब हम लोग आते हैं एक मिडाइवल हिस्ट्री के प्रशासक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत के प्रशासकों में जो हमारी दृष्टि पड़ती है, जिसमें हमें नैतिक व्यवस्था को स्थापित करने में प्रमुख प्रशासक दिखाई पड़ते हैं, जिनका नाम है अकबर। अकबर के शासन व्यवस्था को कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि जो है एक प्रकार से कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि अनैतिक भी था, लेकिन ज्यादा हद तक, रेशियो की बात करें तो ज्यादा हद तक नैतिक दिखाई पड़ता है। कुछ पॉइंट आप कह सकते हैं कि जहां पर आपकी सहमति नहीं होगी। ठीक है। वो कौन कौन से पॉइंट है? जैसे कई सारे इतिहासकारों का कहना है कि अकबर ने मीना बाजार जो है लगाया था। ठीक है। तो मीना बाजार में कई सारे जो है आप देखेंगे कि जो वैश्यावृत्ति है करने वाली महिलाओं का एक बाजार होता था। तो कुछ पॉइंट आप कह सकते हैं कि अनैतिक है, लेकिन 90% या 80% का जो इनका जो कार्यशैली है वो नैतिक प्रतिमानों पर खरे उतरता है। तो आप यहाँ पर भारत के महान प्रशासक में अकबर की चर्चा करें तो अकबर हमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। अकबर की चर्चा करें तो अकबर दिखाई पड़ते हैं। अकबर को पता है कि भाई हुमायूं के पुत्र थे ये सब बेसिक बातें आपको पता होगा। हुमायूं हमीदा बानो के संयोग से उत्पन्न हुए थे। ठीक है। कब उत्पन्न हुए थे? 1542 ईस्वी में इनकी उत्पत्ति हुई। 1542 ईस्वी में जन्म होता है। ठीक है। इनसे सीखने को क्या मिलता है? इनसे शिक्षाएं हमें क्या मिलती है? देखिए अकबर से हमें कई शिक्षाएं मिलती है। कौन कौन सी? पहली शिक्षा की बात करें तो कौन कौन सी शिक्षा मिलती है? पहली शिक्षा वही जो हमने अभी अशोक से सीखी, सभी धर्मों को साथ लेकर के चलने की। ठीक है। आप देखेंगे कि दीन ए इलाही की स्थापना, नाम आप परिचित ही होंगे, दीन ए इलाही की स्थापना का तात्पर्य ही था कि सभी धर्मों के जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनको विशेष तौर पर अध्ययन करना और उनसे जो अच्छी बातें हैं उनको ग्रहण करना। ठीक है। तो यहाँ पर धार्मिक सहिष्णुता का मूल्य हमें दिखाई पड़ता है। किसका? धार्मिक सहिष्णुता का मूल्य हमें दिखाई पड़ता है। और ये हमारे प्रशासन के लिए जरूरी है। अगर प्रशासनिक अधिकारी किसी भी धर्म विशेष को लेकर के
क्या होगा, अगर ज्यादा झुकाव होगा तो वो प्रशासन में फिर आप देखेंगे कि सभी धर्मों के लोगों के साथ जुड़ाव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो धार्मिक सहिष्णुता, जिसमें आपने एग्जाम्पल दे दिया कि दीन ए इलाही नामक नई धर्म की व्यवस्था, और ये एक नया धर्म तो आप कह सकते हैं नए धर्म के रूप में था। इस दीन इलाही के माध्यम से आप देखेंगे कि कई सारे धर्मों के लोगों को बिठा करके उनसे चर्चा की जाती थी, अगर उनके धर्म में कोई अच्छी बात है तो उसको स्वीकार भी की जाती थी। तो दीन इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना, नए धर्म की स्थापना, और इसमें सभी धर्मों को शामिल किया गया, सभी धर्म के लोगों को शामिल किया गया। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं धार्मिक सहिष्णुता में आप कह सकते हैं कि इनके नवरत्न में बीरबल जैसे, मान सिंह जैसे जो सैनिक हैं वो हिंदू थे, अन्य जो आप देखेंगे दिखाई पड़ते हैं कुछ मुस्लिम थे, तो और मराठा क्षेत्र के भी कई सारे लोग शामिल थे। तो आप ये कह सकते हैं इनके राज दरबार में, इनके नवरत्नों में जो मैक्सिमम मंत्री शामिल थे वो हिंदू भी दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, दूसरा इन्होंने जजिया कर भी समाप्त कर दिया था। आपको पता होगा कि आगे चल करके फिर औरंगजेब हमें दिखाई पड़ेंगे जो जजिया कर को फिर से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जजिया कर समाप्त किया। जजिया कर में आपको पता है कि गैर जो मुस्लिम लोग होते थे उनसे जजिया कर लिया जाता था। ठीक है, तो हिंदुओं से बेसिकली जजिया कर लिया जाता था, जिसको समाप्त किसने किया, जिसको समाप्त करने की चर्चा दिखाई पड़ती है कि अकबर ने किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो मेंशन कर सकते हो कि धार्मिक सहिष्णुता का जो मूल्य है वो हमें अकबर से सीखने को मिलता है। एक पॉइंट और दिखाई पड़ता है कि न्यायप्रिय शासन पर बल दिया, न्यायप्रिय शासन पर बल दिया। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या हुआ भाई, आपको अभी हमने बताया कि अकबर के दरबार में कई सारे हिंदू हमें मंत्री दिखाई पड़ते हैं, और ऐसे कंडीशन में अकबर ने कभी भी शासन में ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया कि हम मुस्लिम के लिए अलग से शासन की व्यवस्था या अलग से उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी, हिंदू के लिए अलग से, ऐसी कोई बात अकबर के कहीं भी आदेश में नहीं दिखाई पड़ता। तो कहीं कोई समस्या का समाधान करना होता था तो हिंदू मुस्लिम ना देखते हुए केवल उस समस्या पर फोकस किया जाता था और बकायदा उस पर जो है उसके हल की ओर बढ़ा जाता था। तो इसमें कहीं कोई भेदभाव हमें नहीं दिखाई पड़ता। ठीक है, तो आप कह सकते हैं न्यायप्रिय शासन पर इन्होंने बल दिया, ये भी एक मूल्य हम इनसे सीख सकते हैं। प्रशासनिक कुशलता और जन कल्याण का मूल्य भी हम इनसे सीख सकते हैं। प्रशासनिक कुशलता, ये तो अपने आप में आप देखेंगे कि ये बेहतर तरीके से अकबर के शासन से ही हमें दिखाई पड़ता है। प्रशासनिक कुशलता और साथ ही साथ आप देखेंगे जन कल्याण का मूल्य, जन कल्याण का मूल्य हम सीख सकते हैं। कैसे भाई, देखिए आपको पता है कि टोडरमल नाम के जो आप देखेंगे इनके मंत्री दिखाई पड़ते हैं, उनके माध्यम से दहशाला व्यवस्था में दिखाई पड़ती है। ठीक है, साथ ही साथ आप मनसबदारी व्यवस्था भी कह सकते हैं। तो एक तो सेना में भी इनका सुधार दिखाई पड़ता है, प्रशासनिक कुशलता में एक तो सेना इनकी यहाँ की ठीक दिखाई पड़ती है, सेना के बाद में भूमि सुधार भी आप देखेंगे, भूमि सुधार भी दिखाई पड़ता है, भूमि सुधार, सेना सुधार। ठीक है, और साथ ही साथ आप देखेंगे भूमि सुधार में लिख दीजिए कि दहशाला व्यवस्था हो गया। ठीक है, 10 साल में आप देखेंगे कि आकलन कर करके जो है कर का निर्धारण किया जाता था। भूमि सुधार, कर सुधार भी आप कह सकते हैं, कर सुधार के माध्यम से आप देखेंगे प्रशासन कुशल दिखाई पड़ता है। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था भी आप कह सकते हैं, मनसबदारी व्यवस्था जिसको किसने चालू की थी, जिसको अकबर ने ही स्थापित किया था, और इस व्यवस्था के माध्यम से सेना भी कार्यकुशल हो गई। कर सुधार आप देखेंगे दिखाई ही पड़ता है। ठीक है, और जन कल्याण में आप देखेंगे व्यापक स्तर से लोगों के लिए क्या किया इन्होंने, लोगों के लिए सुविधाएं, शिक्षा की व्यवस्था इन्होंने की, शिक्षा की व्यवस्था। शिक्षा के बाद में आप देखेंगे कि जो आप देखेंगे कि सामान्य वस्तुओं को आप देखेंगे, सामान्य वस्तुओं की कीमतों में भी कमी रखी। तो सामान्य वस्तुओं की कीमतों में भी कमी रखी, वस्तुओं की कीमतों में कमी रखी। ठीक है, इसके साथ साथ शिक्षा अच्छी थी। फिर उसके बाद में चिकित्सा की व्यवस्था भी ठीक थी इनके यहाँ, चिकित्सा की व्यवस्था ठीक थी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमें प्रशासनिक कुशलता और जन कल्याण के मूल्य दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, समाज कल्याण के मूल्य में एक और बात, यहाँ पर विधवा विवाह को प्रमोट किया। बालकों की एज को इन्होंने बताया कि 16 वर्ष का कोई बालक है, 14 वर्ष की कोई बालिका है तभी शादी कर सकता है। तो बाल विवाह पर काफी हद तक आप देखेंगे कि रोक लगा है।
तो समाज कल्याण पर, जन कल्याण या समाज कल्याण पर विशेष बल दिया, जिसमें आप यहाँ पर बता सकते हैं कि इनके विधवा पुनर्विवाह हो गया, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह। वहीं आप देखेंगे कि एक और जो बाल विवाह की व्यवस्था है उसको भी समाप्त करने की चर्चा की। तो आप देखेंगे समाज में जो हमें बाल विवाह दिखाई पड़ता है, बाल विवाह, ठीक है, उसको भी समाप्त करने पर बल दिया, ठीक है। उसके साथ साथ में आप देखेंगे कि हमें 2-3 पॉइंट, सती प्रथा पर रोक लगाने की बात दिखाई पड़ती है, सती प्रथा पर रोक की बात हमें दिखाई पड़ती है, ठीक है। साथ ही साथ आप देखेंगे जो तीर्थ यात्रा कर दिखाई पड़ता था वो भी समाप्त करने की बात की, तीर्थ यात्रा कर को भी तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त करने की बात यहाँ पर दिखाई पड़ती, ठीक है। तो ये पॉइंट आप देखेंगे अकबर के शासन से हमें दिखाई पड़ता है। सुलह कुल की नीति आप देखेंगे, दीन इलाही धर्म सुलह कुल की नीति भी यहाँ पर आप डाल दीजिए कि सुलह कुल कुल नीति, इसमें विविध धर्मों के लोगों को बिठाया जाता था। दीन इलाही नामक जो नए धर्म की हमने चर्चा की, उसमें आप देखेंगे कि एक नैतिक प्रतिमान जो है स्थापित किया गया था कि दीन इलाही के माध्यम से कोई भी व्यक्ति राजा को जो है एक प्रकार से क्या मानेगा, प्रमुख मानेगा, और राजा को प्रमुख मान करके जो है आप देखेंगे कि एक विशेष प्रकार की टोपी उसको पहनाई जाएगी, और उसी टोपी के माध्यम से ये साबित हो जाएगा कि उसका ना हिंदू धर्म है ना मुस्लिम धर्म है, उसका एक नया धर्म है दीन इलाही। सुलह कुल में हमने आपको बता दिया कि सभी धर्मों के विशेषज्ञों को बैठा करके जिस धर्म में जो अच्छी बातें दिखाई पड़ती हैं उसके अच्छी बातों को लेकर के क्या किया जाता था, एक नए विचार विमर्श की जो है व्यवस्था की गई थी, ठीक है। तो ये सारी बातें आप देखेंगे अकबर के शासन से हमें दिखाई पड़ती। 1-2 पॉइंट और जो अकबर के शासन से हमें सीखने को मिलता है, इन्होंने कहा कि भाई सीखना एक पौधशाला जिसमें हमारा पूरा विकास होता है। इन्होंने कहा कि सीखने की कोई एज नहीं होती है, जिस एज में आप रहे उस एज में सीख सकते हैं, यहाँ पर सीखने की कोई एज नहीं है। सीखना एक क्या है, पौधशाला है। तो इन्होंने सीखने पर बल दिया, सीखना एक पौधशाला है, ठीक है। सीखना एक पौधशाला है जिसमें हमारा पूरा विकास होता है, जिसमें हमारा पूरा विकास होता है। विकास होता है, ठीक है। तो ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखना है, सीखने पर बल दिया, और इसके संदर्भ में कहा कि सीखने की कोई आयु सीमा नहीं है, ठीक है, आयु सीमा नहीं है, ठीक नहीं है। और सुलह कुल के माध्यम से आप देखेंगे कि सुलह कुल में आप देखेंगे, जैसे अभी आपको बताना है कि कहां पर सुलह ए कुल, यहां पर आप देखेंगे कि विविध धर्मों के लोगों, विविध धार्मिक मूल्यों, ठीक है, विविध धार्मिक नैतिक मूल्यों को सीखने पर बल दिया गया, नैतिक मूल्यों को सीखने पर बल दिया गया, ठीक है। ये बात यहाँ पर सुलह कुल के नीति के माध्यम से आप देखेंगे कि हमें दिखाई पड़ती है कि विविध धर्म में जो अच्छी बातें हैं, जो नैतिक बातें हैं, वो किस तरीके से हमारे शासन में अच्छा कर सकती हैं, इस पर बल दिया गया। तो ये 2 प्रशासक ऐसे हैं भारतीय प्राचीन भारत में और मध्यकालीन भारत में जिनसे हमें नैतिक मूल्य सीखने को मिलते हैं, और जो नैतिक मूल्य हमारे प्रशासन में सहयोगी साबित हो सकते हैं। तो ये आज का सेशन रहा, मुझे आशा है कि आपको ये सेशन बेहद पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।